वेलकम टू एम के इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपने कल का वीडियो जरूर देखा होगा और आज आप ट्रैप नहीं हुए होंगे। रिटेल को आज बहुत अच्छे से ट्रैप करके धो दिया गया। पूरी की पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी जो है उसका एक्सपायरी को मैनेज करते हुए कुछ नहीं कमाने दिया और आज तीसरा दिन लगातार कॉन्टिन्यूसली है जिसमें मार्केट साइडवेज रही है, कहीं नहीं मूव करी है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कल की एक्सपायरी या फ्राइडे बहुत बड़ा मूव होने वाला है और अक्सर जब ऐसे सीन होते हैं तो एक्सपायरी पे ही बड़ा मूव होता है। बट ये फाइनेंशियल ईयर एक्सपायरी है तो कह नहीं सकता, हो सकता है फ्राइडे को 31 तारीख। तो नजर रखिएगा, गेम बताऊंगा ऐसी कि दोनों में से किसी भी तरफ ब्रेकआउट आए, कल आए या मंडे को आए, आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इतना बढ़िया गेम है कि आप उसको कितना हजम कर पाएंगे, इतना प्रॉफिट आएगा कि आप उसको कितना ले पाएंगे, ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा। नोट कर लीजिएगा। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत है तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, पहले तो मैं जो रोज समझा रहा हूँ और वीकली वीडियो में समझाया था उसको समझ लीजिए। एफआईआईज अभी भी सेल नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट को इतना ही गिरना है तो भाई बहुत तेजी में सेल करते हैं। इन्होंने हालांकि अपना खरीदा हुआ माल इस महीने का बेच दिया था, कल ये रेड में आ गए थे, आज फिर से इन्होंने 1531 करोड़ का माल खरीद लिया है और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 156 करोड़ का माल खरीदा है, यानी कि 10% बेचा है, 10% के करीब। यानी कि बिक वाली तो नहीं हो रही। ये है स्मार्ट मनी, ये है समझदार लोग, ये है वेल इन्फॉर्म्ड लोग, ये है हमसे ज्यादा टैलेंटेड और रिसोर्सफुल लोग। तो ये तो नहीं बेच रहे हैं। तो ये कौन बेच रहा है? बहुत सी सिर्फ रिटेल बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है। डरा हुआ क्यों है? क्योंकि इन्होंने डरा रखा है। असल में अगर बिकवाली आनी है और मार्केट के अंदर जैसी बातें हो रही हैं कि 16,000 15,000 जाने क्या क्या, तो बॉस ये बड़ी सेलिंग होती है, पहली बात। लेकिन साथ में दूसरी बात बता दूं आपको, मार्केट का अभी भी ट्रेंड डाउनवर्ड्स है और अभी नीचे जाती दिख रही है। मुझे भी उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि वापस का बाउंस बैक भी आ सकता है और किस साइड का ब्रेकआउट देगी उसका भी एक ट्रेड सॉलिड वाला बैंक निफ्टी में देने वाला हूं। बढ़िया से नोट कर लीजिएगा 3 लेवल और अपना ट्रेड करिएगा बढ़िया से। आइए अब उसके आगे समझते हैं। देखिए, मंथली फिगर के अंदर अगर बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों बाय में बैठे हैं। फॉरेन वालों ने, विदेशी निवेशकों ने 394 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है और अगर डोमेस्टिक वालों की बात करें तो इन्होंने 27,245 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, मार्च महीने की बात करें। हालांकि इससे ज्यादा समझना हो तो वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने सब समझाया कि इसका क्या मतलब होता है और कितनी आगे क्या स्टोरी कैसे चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके अलावा तो देखिए, इंडिया भी साथ गिरता हुआ नजर आ रहा था, जो इतने दिन से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, 2 दिन से थोड़ा ऊपर ऊपर, आज ही थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया। अगर गिरने की बात करूं तो ज्यादा नहीं गिरा है, 2.27% गिरा है और अभी भी 15 से ऊपर है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी तो हाई है और ये कल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर बता रहा हूं। आज भी बढ़ा था लेकिन फिर उसके बाद कूल ऑफ हो गया। कल कैसे होगा? हो सकता है ऐसे ही हो कि फिर बड़े बीच में दिन भर ऊपर रहे और नीचे रहे और फिर उसके बाद वापस सेटल हो जाए उसी जगह पे जहां क्लोज हुआ था। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शंस में तो गेम होने वाला है कल बढ़िया से। तो ट्राई एंड टैप इट, वो ट्रेड नोट कर लीजिएगा जो बताऊंगा। अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो देखिए, सेंसेक्स के अंदर गिरने वाले शेयरों की गिनती कल के मुकाबले थोड़ी सी कम हो गई है। कल 1674 1674 शेयर गिर रहे थे, लेकिन आज जो है 1566 शेयर गिर रहे थे। बढ़ने वाले शेयरों की भी गिनती बढ़ गई है। कल 426 शेयर बढ़ रहे थे, आज 512 शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो निफ्टी जो है वो थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें और निफ्टी की जो उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन अगर हम उससे आगे की बात करें तो अभी एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो वो इस समय फिलहाल फ्लैट चल रही है, 17,000 के मगर ऊपर है। 2 दिन से इसने इस लेवल को तोड़ा नहीं है, ये इसको सस्टेन कर रही है और ये 17,000 एक क्रूशियल लेवल है। मैंने वीकली वीडियो में समझाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, उसमें फिर बता रखा है कि जिस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है इस समय प्लस 45%, 0.45% बढ़कर ट्रेड कर रहा है, 58,788 पे है। हालांकि ये बढ़त अभी फिलहाल कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये रेंज का ब्रेकआउट दे चुकी है, अब ये रेंज को रीटेस्ट कर रही है। 58,900 के नीचे क्लोजिंग ये देता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है और अगर ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो ये और बढ़ता हुआ आने वाले टाइम में नजर आ सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है इक्विटी मार्केट में फिर से फॉल आता नजर आ सकता है। ये नेगेटिव होता है इक्विटी मार्केटिंग के लिए, मार्केट के लिए। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी थोड़ी सी बढ़त है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 70,000 को टेस्ट कर लेगा। 68,000 के पास जब था, उससे पहले बताया था मैंने नीचे 65,000 के पास कि 68,000 को जब ये टेस्ट करेगा तो ये 70,000 को और 72,000 को टेस्ट कर सकता है। फिर 68,000 पे कहा था कि 70,000 जल्दी छूने वाला और अब फिर बताया था कि 72,000 को टेस्ट करेगा। तो अब ये फिर से नीचे आया वापस ऊपर जाने के बाद और 70,000 को रीटेस्ट कर दोबारा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी के लिए वीकली वीडियो देखकर उसके अकॉर्डिंगली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं।
है। रेंज मैंने बता रखी है उसके अंदर भी। क्रूड की अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, 5965 पे है, लेकिन ये बड़ी भी रेंज में है। ये वापस से अपनी पिछली रेंज के अंदर आया, इसने ब्रेक डाउन दे दिया था और 5950 इसकी रेंज थी, लोअर एंड था जिसपे ये पहले आता था और उछल जाता था, लेकिन इस बार इसने उसको तोड़ दिया था और ये 5100 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। और कल मैंने बताया था कि थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो ये आज ऊपर के लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो ये 5950 के नीचे अगर क्लोज होता है और एक्सपायरी भी आ रही है, मंथ खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारी उछल कूद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो ये नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। इसके बाद 5950 का लेवल है, इसकी जब तक ऊपर ना क्लोजिंग दे दे 2 दिन, तब तक इसके अंदर बाइंग ना कर सेल साइड के ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। फर्दर अगर अब बात करें इसके अलावा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा वाला खतरा है वो है यूएस डॉलर। मैंने इसका भी लेवल दिखा रखा है, आपको बता रखा है 83.36 के अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो ये हमारी मार्केट को बड़ी जोर से नीचे की तरफ धक्का देगा, लेकिन उससे नीचे अगर आता है 82.30 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो ये मार्केट को ताकत दे सकता है। और आज ये 82.30 के नीचे, दैट इज 82.24 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये अगर ताकत देने लगा और नीचे जाता है तो कहीं अगर 82 के नीचे जाके आने ट्रेड करने लगा तो ये ताकत दे सकता है और वापस हम 18,000 को छूते हुए नजर आ सकते हैं। और कहीं अगर 81.2 के नीचे चला गया तो हम 19,000 और 20,000 भी छू सकते हैं। इस पे लगातार नजर रखिएगा, यही है गेम चेंजर। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए सेक्टर वाइज में तो आज सारे सेक्टर गिर रहे थे, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी और बैंक बढ़ रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। सिंपल सा क्लियर इंडिकेशन है, मार्केट में हो रहा था मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें देखिए निफ्टी की, तो निफ्टी आज फिर से बंद हुआ है 16,951 पे और 34 पॉइंट की गिरावट है, बट वहीं पर 34 पॉइंट्स डाउन नीचे बंद हुआ है। और वहीं पर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 136.60 पॉइंट ऊपर 136 पॉइंट बढ़कर यानी कि 39,567 पे बंद हुआ है। और ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी थी, उसके तहत में हुआ। कल इससे उलट गेम बनती हुई नजर आ सकती है। और मैं आपको बता दूं, आखिरी में जो कुछ हुआ है चार्ट में देखने पे मुझे समझ में आया, उसके अंदर में यही है कि मार्केट कल फिर से साइडवेज रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड है। आइए चार्ट शुरू करते हैं। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब मैं सबसे पहले आपको गेम दे देता हूं जो मैंने प्रॉमिस किया स्टार्टिंग में वीडियो के। जिनको लेवल ना भी नोट करने हो उनको भी ये सीधा गेम तो समझ में आ जाए। देखिए मार्केट जो चल रही है लगातार रेंज में है, और इसको मैं इनवर्स फ्लैग भी बोल रहा हूं, कल बताया था। और भी बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने वीकली वीडियो में, पैटर्न्स बताए थे कई सारे हैं। लेकिन अब बॉटम लाइन में ये है, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रही है, किस तरफ जाएगी, क्या ये कंसोलिडेशन है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको इस सब में नहीं पढ़ना तो सिंपल सी रेंज नोट कर लीजिए। देखिए अगर ऊपर की तरफ और पोजिशन ले लीजिएगा बड़ा वाला प्रॉफिट के लिए, बैंक निफ्टी अपनी एक रेंज के अंदर चल रहा है। अगर ये इससे ऊपर जाता है 39,605 तो इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन असली और ऊपर जाते हुए ये 39,817 850 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है, असली ट्रेड यहां से शुरू होता है 39,830-40 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो बॉस आप इसको बाय कर लीजिएगा। तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 39,636 का, ठीक है, करीब 150 पॉइंट का। और उसके बाद इसको राइड करना, पहला टारगेट सीधा एक झटके में आता हुआ नजर आ सकता है, वो होगा 39,995। और इसको पार करा तो जो असली टारगेट सेकंड वाला है हमारा, वो आ सकता है 40,180 तक, ठीक है। 180 नहीं तो आप इसको 100 पे जाकर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर इसको पार करा तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट होगा उसको मैं रखूंगा या मल्टीपल लॉट्स में खेलते हुए, तो मेरा टारगेट होगा 40,260। वहां पर भी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी बैंक निफ्टी ने तो ये तेजी से ऊपर भागता हुआ नजर आएगा। वो मैं बाकी का लेवल्स में बताऊंगा आपको चार्ट पे, तो वो देख लीजिएगा। बट ट्रेड ये है बॉटम लाइन में, शॉर्टकट में ये 39,800 के ऊपर 830 के ऊपर ट्रेड बैठ जाइए बाय साइड पे। और आपका टारगेट 40,000 है, यानी कि 1200-1300 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। और स्टॉप लॉस आपको 150 पॉइंट का दे रहा हूं, 39,600 का मान लीजिए, उससे ज्यादा का नहीं। और अगर शॉर्ट साइड में नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो फिर उसकी रेंज ये बन रही है 39,000 बैंक निफ्टी की, 39,381। अगर इसने इसको तोड़ा 39,350 मानकर चलिएगा, तो आप इसको सेल करने की सोच लीजिएगा। और इसके बाद 39,300 को तोड़ते ही इसमें एंट्री मार लीजिएगा सेल साइड पे। और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 39,390 का लगा लीजिएगा, 380-90 का, ठीक है। 39,380 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके बाद
आप एंट्री मार रहे हैं 39,294 पे, और उसके बाद आपका टारगेट सीधा सीधा जो आ रहा है वो आ रहा है 38,880 के पास। और ये अगर आपका हो जाता है, और ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फॉल्स आर शार्पर स्टीपर, ये एक झटके में आएगा। झटके का मतलब ये नहीं कि 1 मिनट में आएगा, मतलब मगर एक आध घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ये आ जाएगा अगर आता है तो। अगर मार्केट ऐसे चलने लगती है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, टारगेट सीधा सीधा फिर से 1000 पॉइंट से ऊपर का। और अगर इसको भी नहीं रोका, ये भी वो लेवल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है 38,860, इसको भी नहीं बचा पाया अगर निफ्टी बैक, तो इसके बाद फिर अगली 1.5 से 2000 पॉइंट की और गिरावट आप देख सकते हैं आने वाले अगले 1-2 दिन में। इस ढंग से ट्रेड लेकर बैठ सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो फ्यूचर में लगाकर अगर हेज कर बैठ जाएं ऑप्शंस के साथ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऑप्शन हेजिंग जो करनी है इसमें फ्यूचर के साथ ऑप्शंस दूर दूर की बाय करनी है, सेल करके हेज मत बनाइएगा वरना फंस जाएंगे, बहुत बुरे फंसेंगे। खैर आइए अब चलते हैं चार्ट्स पे और नोट कर लेते हैं लेवल्स, कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे बाय करना है, कहां सेल करना है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, निफ्टी जहां पर बैठा है जैसे मैंने आपको बताया कि ये चल रहा है रेंज में। अगर रेंज की बात करूं तो वो रेंज आपको समझा दी है, उसके अंदर से बाहर निकला तो कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। लेकिन अगर अब मैं आपको यहां पर समझाना चाहूं निफ्टी में, तो देखिए ये मैंने ऊपर और नीचे इसकी रेंज बना रखी है। इसका भी एरिया ये बनता है कि अगर ये 17,080 से लेकर 17,120 के आसपास मान लीजिए ये एरिया है जहां पे सेलिंग आ रही है बार बार। अगर मार्केट यहां आती है तो भाई प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, अगर तो मार्केट यहां पर घूमती है वापस तो बेचो माल, और फिर मार्केट और नीचे जा रही है नीचे की तरफ में कम से कम फिर उस समय वापस आ रही है। जब बाइंग आ रही है वो एरिया है, और ये पिछले 2-2.5 दिन से हो रहा है, वो बाइंग एरिया है 16,950, 40 से लेकर 16,900 का, मतलब 900 को पार नहीं कर रही है। और अगर इसको तोड़ दे यानी कि 16,900 को तोड़ दे नीचे की तरफ में 10 मिनट ट्रेड कर ले तो बॉस बिंदास सेल कर दीजिए, बढ़िया अच्छा वाला प्रॉफिट आ रहा है। और हमको कम से कम नहीं तो 300-250 पॉइंट आते हुए नजर आएंगे नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ में 17,130 के आसपास ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट, उसको पार करके तो बॉस फिर बाय कर लीजिए। अगला टारगेट पहला 17,204, 17,300, 17,350 और 18,000 की तरफ को बढ़ती हुई मार्केट नजर आ सकती है अप्रैल के महीने में। ट्रेड जो करें अगर ऐसा वाला तो वो ट्रेड करें अप्रैल की ऑप्शंस में। वीकली वाली ऑप्शंस में कल हाथ मत लगाइएगा। अगर आप सुपर सॉलिड चार्ट देखकर प्राइस एक्शन नहीं कर सकते और जान सकते तो कल धो दिया जाएगा रिटेल को। जो आप सोचेंगे उसका पलट होगा। इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है मार्केट में और 2 दिन से 3 दिन से पैसा खेल नहीं रहा है, यानी कि वो किसी तैयारी में, और कल खेला जाएगा। और जब ऐसा होता है तो रिटेल को अच्छे से धोया जाता है। बाकी आइए देखिए मैं फिर से आपको चार्ट्स के अंदर लेवल समझा दूं। अगर निफ्टी की अगर आपको समझने की इच्छा हो तो मैं निफ्टी के लेवल्स जो बता रहा हूं छोटे वाले ट्रेडर्स जिनको इतनी बड़ी गेम नहीं खेलनी और छोटे ट्रेड करने हैं तो बॉस देखिए मार्केट जो बैठी है अभी 16,960 के पास बैठी है। अगर ये यहां से ऊपर जाना शुरू करती है तो पहली रेजिस्टेंस 17,000 से 17,030 के एरिया में आती है, और अगर इसको पार कर लिया तो 17,000 मतलब 17,050 ही मान लीजिए, 17,050 को पार कर ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर 17,100 से लेकर 130 का एरिया है, वहां पर आकर मार्केट रुक सकती है। और अगर 100 इसके ऊपर चली जाए 17,098 के तो इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा अपना। और अगर ये के ऊपर चलती है और 150 के आसपास नहीं रुकती है तो अगला टारगेट 17,196 तक, तो फिर 90 तक तो आ ही रहा है। कल ही इतना गेम तो ऑब्वियसली होगा। वो गेम मैंने बताया था इस रेंज की ब्रेकआउट के लिए, और ये गेम बता रहा हूं इसी रेंज के अंदर जो मार्केट गेम करेगी उसके लिए। छोटे ट्रेडर्स इसमें गेम कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है तो सबसे पहली सपोर्ट जो ये लेगी 17,916 के आसपास है। इनफैक्ट ऊपर असली में छोटी सपोर्ट 945 है, बट ये आज ही 2 बार टेस्ट हुई है। क्या ये कल बचेगी कह नहीं सकता। कल भी एंड ऑफ द डे टेस्ट हुई थी, आज भी ये एक बार टेस्ट होकर फिर बची है। क्या ये कल बच पाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन 17,945 एक सपोर्ट है। इसको तोड़कर अगर ये नीचे चलती है तो पहली सपोर्ट 920, और इसको तोड़ दिया तो फिर 16,860 अगला लेवल है जहां पर जाकर ये सपोर्ट लेती नजर आएगी। हालांकि थोड़ा सा रुकने की बात करें तो 16,890 पे भी रुकती नजर आ सकती है।
इन पे आप कल के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग अगर आपको पोजिशनल करनी है तो जो पहले वाला ट्रेड बताया है उस पे करिएगा और बैठ जाइएगा। मैं बता रहा हूं आपको, दोनों में से जोन सा भी ट्रेड मिल गया उसमें 90% चांसेस हैं कि वो बड़ा प्रॉफिट देगा। 90% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है और 10% कहीं भी फेल हो सकता है। लेकिन वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के मैंने जो लेवल्स दिए हैं और जो ट्रेड दिया है, अगर आपने वो ले लिया तो इतना प्रॉफिट देगा कि साल भर में जो लॉस वॉस हुआ होगा ना, अगर आपने कोई छोटी वाली ऑप्शंस भी खरीद ली 500 पॉइंट आगे की और वो बैठ गए उसमें पूरे प्रॉफिट के लिए, तो इतना प्रॉफिट देगी। और खास तौर पर अगर नीचे की तरफ गया बैंक निफ्टी या निफ्टी तो बहुत तेजी से पैसा देगा। So enjoy कीजिएगा। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक दबा दिया करो, मुझे अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया से फायदा होता है मुझे। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में एक बार लिख कर देखिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा। I'll try and change. With this I conclude this video. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.